आज हम लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन है। आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज़ाद भारत में जन्म लिए। हम लोगों के पूर्वज तो गुलाम भारत में जन्म लिए थे, तो इसलिए आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग आज स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मनाएंगे और उसके बाद समय निकालकर थोड़ा अपने काम के प्रति भी ध्यान देंगे। ऐसे तो आज आज़ादी का दिन है, तो लोग कहते हैं आज आज़ाद रहना है, कोई काम धाम नहीं करना है, लेकिन खाना पीना तो खाना है, वो भी एक काम है। तो उसी प्रकार से पढ़ना लिखना भी एक काम है, क्योंकि विकसित होने का, कोई भी परिवार को विकसित होने का एक मार्ग जो है वो शिक्षा है, एकमात्र मार्ग। यदि जिस परिवार में शिक्षा हो गया तो वो विकसित हो जाता है अपने आप, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं होती। और आप लोग जानते भी हैं कि लक्ष्मी धन के देवता और सरस्वती विद्या के देवता। तो लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ एक जगह नहीं रहते हैं। जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती का वास नहीं होता, जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। लेकिन दोनों अपने अपने जगह पर ठीक हैं। तो शिक्षा एकमात्र साधन है आदमी का विकास करने का, तो इसलिए इस पर भी थोड़ा विशेष ध्यान देना है। और पिछले कई क्लासों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज उसी में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स जो थोड़ा सबसे अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करके आप मेरी बात को समझिए। बड़ा बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, और मेरा दावा है कि मेरा बेसिक चीज़ को यदि आप दिमाग में बैठा लीजिएगा तो फिर किसी भी कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूशन में आप चले जाइएगा, आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं होने वाला है। बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज बता रहा हूँ न्यूमेरिकल। देखिए, एक फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, find the coordinates of the points of intersection of the line segment joining the points of intersection, not points of trisection, points of trisection of the line segment joining the points A -5, 6 and B 4 -3।
देखिए ये दो पॉइंट है और इसके ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका ट्राई सेक्शन का जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। थोड़ा डायग्राम से समझिए। दो पॉइंट है, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है -5 6 और बी का कोऑर्डिनेट है 4 -3। तो ये दो गिवन पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गया ए बी। हमको कोऑर्डिनेट निकालना उस पॉइंट का जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट करता है, पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राइसेक्ट तो ट्राई मीन्स 3, अ सेक्शन मतलब पार्ट हो गया। तो 3 सेक्शन में जो बांटेगा पॉइंट किसी भी लाइन को, तो लाइन को 3 सेक्शन बनाना है और ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट होना चाहिए। तो इस ए बी को 3 इक्वल पार्ट करना। अब ए बी को कोई भी लाइन को 3 पार्ट में बांटना हो तो उस पर 2 पॉइंट लेंगे, 4 पार्ट में बांटना हो तो 3 पॉइंट लेंगे, 5 पार्ट में बांटना हो तो 4 पॉइंट लेंगे। माने जितना पार्ट में बांटना है उससे 1 लेस पॉइंट ले लेना है। तो इसको 3 पार्ट में बांटना है तो इस पर 2 पॉइंट हम लोग ले लेंगे। और ट्राई सेक्शन है का मतलब हुआ 3 इक्वल पार्ट, तो इसमें इक्वल पार्ट पर 2 पॉइंट हम लोग ले लेंगे। तो इसमें मान लीजिए कि P और Q 2 पॉइंट हो गया जो इसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि AP इक्वल PQ इक्वल QB, ये तीनों जो पार्ट है वो इक्वल होगा। तब हम लोग कहेंगे कि P एंड Q आर ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो इसी P और Q का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो देखिए इसमें हम लोग मान लेंगे कि लेट P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ trisection of line joining A -5 6 and B 4 -3। तो P एंड Q सेक्शन हो गया, देयरफॉर AP इक्वल PQ इक्वल QB, ये तीनों पार्ट इक्वल हो जाएगा। और ईच पार्ट को हम लोग 1 यूनिट ले लेंगे, तो इक्वल 1 यूनिट लेट, यानी AP भी 1 है, PQ भी 1 है और QB भी 1 है। तो 1 यूनिट ले लेंगे या K यूनिट ले लेंगे, कुछ भी K यूनिट भी ले सकते हैं। तो 1 यूनिट ले लेंगे। तो देखिए अब कोई एक पॉइंट से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यदि P से हम लोग इसको सेक्शन फार्मूला लगाएंगे पॉइंट P से, तो P इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, AP और PB में। तो देखिए निकाल लेंगे हम लोग। नाउ AP इज टू PB इक्वल AP इज टू, अब देखिए PB हो गया PQ प्लस QB इक्वल AP इज टू, तो अब यहाँ वैल्यू ले लीजिए। तो AP हो गया 1 यूनिट, अब PQ भी 1 यूनिट और QB भी 1 यूनिट, तो 1 + 1 2 हो गया।
तब 1:2 हो गया। यानी कि देयरफॉर P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2। तो P जो है AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो M की जगह 1 हो गया, N की जगह 2 हो गया। आप सेक्शन फार्मूला लगा देंगे तो P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल, तो देखिए P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2, तो m हो गया 1 और x2 हो गया 4, तो 4 × 1 4 और प्लस n x1, तो n हो गया 2 और x1 हो गया -5, तो -5 × 2 -10, तो प्लस माइनस -10। अब बाई m + n, तो 1 + 2, और ऑर्डिनेट में हो जाएगा m/2, तो 1 × -3 और प्लस n/1, तो 2 × 6 12 बाई 1 + 2 इक्वल, ये -6 हो गया बाई 3, और ये हो गया 12 में 3 गया 9/3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो कोऑर्डिनेट निकल गया -2 3। तो देखिए -2 3 कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट P का। हमको पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन निकालना है, यानी P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P का कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गया -2 3। अब देखिए PQ और QB इक्वल है, यानी कि Q जो है मिड पॉइंट हो गया। तो सिंस PQ = QB, therefore Q is the midpoint of PB। तो Q जो है PB का मिड पॉइंट हो गया। अब P का कोऑर्डिनेट हमको निकल गया है, B का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे तो Q का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इक्वल हो जाएगा, देखिए x1 + x2, तो P का आप शीशा -2 और B का आप शीशा 4, तो -2 और +4/2, और P का ऑर्डिनेट 3 और B का ऑर्डिनेट -3, तो ±-3 हो जाएगा /2। तो ये हो गया 4 में 2 गया 2 और /2, 3 में 3 0/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो 1 और 0 / 2 0, तो 1 0। ये कोऑर्डिनेट निकल गया Q का। तो इस प्रकार से A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन का ट्राई सेक्शन का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान देना है। अब देखिए हम लोग चलते हैं ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालने, वो भी सेक्शन फार्मूला से ही निकलता है। तो अब ट्रायंगल का सेंट्रॉइड के लिए पहले आपको
मीडियन ऑफ ट्रायंगल जानना पड़ेगा और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो ये सब आप लोग 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन एक बार हम उसको रिमाइंड कर देते हैं। तो देखिए, मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, ट्रायंगल में 3 साइड होता है और 3 वर्टिसेज होता है। तो ट्रायंगल के कोई भी साइड का मिड पॉइंट और उसके अपोजिट वर्टिसेज को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो ट्रायंगल का मीडियन कहलाता है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट of a side to its opposite vertex is called a median of triangle। तो ट्रायंगल का एक मीडियन कहलाता है। तो ट्रायंगल में 3 साइड होता है तो 3 मीडियन होगा। तो इसको ज़रा डायग्राम से रिकॉल कर लीजिए। देखिए, ABC ट्रायंगल हो गया। तो BC का मिड पॉइंट मान लीजिए कि D है। तो A को D से मिला दिया BC के अपोजिट वर्टेक्स से, तो AD एक मीडियन हो गया। और AC का मिड पॉइंट मान लीजिए कि E है, तो B को E से मिला दिया तो ये दूसरा मीडियन हो गया। और AB का मिड पॉइंट मान लीजिए कि F है, तो इसको अपोजिट वर्टिसेज C से मिला दिया तो ये तीसरा मीडियन हो गया। और ये देखिए, तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। यही जो है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC D, E and F are the mid point of sides BC, CA and AB रेस्पेक्टिवली। और इस साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टिसेस से मिला दिया तो वो मीडियन बन गया। तो सो AD BE and CF are the 3 medians of ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC का ये तीनों मीडियन हो गया। और ये तीनों जो मीडियन है एक पॉइंट पर कट करता है, यानी एक पॉइंट से पास करता है। तो जिस पॉइंट से पास करता है या जिस पॉइंट पर कट करता है
तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया मीडियंस का। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो all the three medians of a triangle intersect each other at a पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब वो पॉइंट इसमें जी है, तो जी सेंट्रोइड हो गया। तो यही है सेंट्रोइड का डिफिनीशन, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल तो कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। पॉइंट ऑफ intersection of medians of triangle is called centroid of triangle. It is denoted as G। सेंट्रोइड को जनरली जी से डिनोट किया जाता है। एक इसमें प्रॉपर्टी और है सेंट्रोइड में कि ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखिए सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल centroid of triangle divides each medians in the ratio 2:1। दैट इज, तो देखिए एडी जो मीडियन है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एजी और जीडी। इसमें बिगर पार्ट एजी है, स्मॉलर जीडी, तो एजी अपॉन जीडी 2:1 हो जाएगा। तो दैट इज एजी अपॉन जीडी इक्वल बीजी अपॉन जीई इक्वल सीजी अपॉन जी एफ इक्वल 2/1। तो ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब इसी के बेस पर और सेक्शन फार्मूला के बेस पर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। तो अब देखिए बताते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ज़रा बढ़िया से समझिएगा और बड़ा आसान है क्योंकि सारा चीज़ हम आपको डिस्कस कर दिया जो पहले आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत समझने में नहीं होगी। तो अब देखिए थ्योरम है, टू फाइंड द coordinates of centroid of triangle ABC whose vertices are A,
x1/1 b x2/2 and c x3/3। ए बी सी तीनों वर्टिसेस ट्रायंगल का दिया हुआ है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग डायग्राम स्केच करेंगे। देखिए ए बी सी ट्रायंगल है। ए का कोऑर्डिनेट है x1/1, बी का x2/2, सी का x3/3। अब इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना, तो सेंट्रॉइड लाई करता है मीडियन पर, तो इसका एक मीडियन हम लोग ड्रा कर लेंगे। अब मान लीजिए कि बी सी का मिड पॉइंट डी ले लेते हैं और ए को ज्वाइन कर दिया डी से, तो ए डी इसका एक मीडियन हो गया। और सेंट्रॉइड जो होता है अभी पढ़े हैं कि मीडियन पर ही लाई करता है। तो मान लीजिए कि जी जो है सेंट्रॉइड है, तो ये जी जो है एडी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, जो अभी हम लोग पढ़े उसके अनुसार। तो जिसमें ए का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, डी का कोऑर्डिनेट जब मालूम हो जाएगा तो सेक्शन फार्मूला लगा देंगे तो जी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो पहले डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो देखिए सिंस ए डी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए डी मीडियन है, इट मीन्स सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये मीडियन के डिफिनीशन से हो गया कि यदि ए डी मीडियन है तो इट मीन्स डी जो है बी सी का मिड पॉइंट होगा। अब डी का कोऑर्डिनेट हमको निकल जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला से। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इक्वल हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला कहता है दोनों जो पॉइंट है उसके अब शीशा को ऐड कर दीजिए और उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया डी का। अब जब डी का कोऑर्डिनेट निकल गया, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है मालूम है, आज जी इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए सिंस जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड है, विच इम्प्लाइज जी डिवाइड्स ए डी इन द रेशियो 2:1, जो अभी आपको बताए कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो दैट इज ए जी इज टू जी डी इक्वल 2:1 हो गया। आई आर डी का कोऑर्डिनेट मालूम है तो अब सेक्शन फार्मूला लगा देंगे तो जी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ जी
कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी इक्वल, तो देखिए इसमें m का काम 2 कर रहा है, n का काम 1 कर रहा है, तो mx2, तो m हो गया 2 इंटू x2, तो x2 हो जाएगा d का अब शीशा, और d का अब शीशा है x2 प्लस x3 बाई 2, अब प्लस nx1, तो n हो गया 1, x1 है तो 1 इंटू x1 बाई m प्लस n, तो 2 प्लस 1, ये अब शीशा हो गया सेंट्रॉइड का। अब ऑर्डिनेट निकालेंगे, तो m हो गया 2 इंटू d का ऑर्डिनेट, तो बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 2 प्लस n बाई 1, तो n1 इंटू बाई 1, तो बाई 1 बाई 2 प्लस 1 m प्लस n, तो ये हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अरेंज करके लिख दिया, तो x1 प्लस में x2 और प्लस में x3, अब बाई 2 प्लस 1 3, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3, तो ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपका निकल गया। तो देखिए अब इसको याद नहीं, रटना नहीं है, इसमें कोई देखिए मैथ है, रटना नहीं है, समझना है। अब इसमें देखिए कोई ट्रायंगल है, तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, तो तीनों वर्टिसेज के अब शीशा को ऐड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो सेंट्रॉइड का अब शीशा निकल गया, और तीनों वर्टिसेज को ऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये सेंट्रॉइड का ऑर्डिनेट निकल गया। तो इस प्रकार से ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको हम बताया, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला सब मिक्स था इसमें। तो अब ये चैप्टर टॉपिक समाप्त हो गया। अब अगले दिन हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब यहीं पर आज लास्ट करते हैं। अब आप लोग ज़रा 15 अगस्त का 74वां दिवस है, तो इसका भी थोड़ा आप लोग जश्न मनाइए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ भी है पढ़ाई, क्योंकि इसी से आपका विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राज्य का विकास होगा और देश का भी विकास होगा। थैंक यू।